हेलो एवरीवन। हमारे नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़े थे। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे? देखो, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी क्या होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो ये सभी को रिलेशन आ गया था समझ में, कैसे निकालते हैं। देखो, तुम भी कोई भी प्रॉब्लम करोगे केमिकल इक्विलिब्रियम में तो तुम्हें ये रिलेशन यूज करना ही पड़ जाएगा। अगर केपी दिया केसी पूछ लेगा तो केपी इक्वल टू क्या आया था हमारा? केसी आर टी के पावर डेल एन जी। ये हमारा क्या बना था? एक्सप्रेशन बना था। तो ये आज हम लोग सीखेंगे ये डेल एन जी क्या था हमारा। डेल एन जी क्या था हमारा? गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट था। गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे केपी कब बड़ा होगा केसी कब बड़ा होगा। वो सभी किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो, ये सभी क्या है? हमारा कांस्टेंट। लेकिन डेल एन जी हमेशा सभी रिएक्शन का चेंज होते रहेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे डेल एन जी किसी भी रिएक्शन का कैसे निकाला जाता है, और डेल एन जी को अगर चेंज करेंगे तो हमारा केपी और केसी किस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आगे देखते हैं हम लोग। देखो, हम लोग पहले देखे कोई रिएक्शन लेते हैं। 2A प्लस 3B, ये हमें दे रहा है, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में 5C प्लस 4D। इस तरह का हमारा रिएक्शन हो रहा है। अब इसका बोल दिया जाए केपी और केसी का रिलेशन बताओ क्या होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी? देखो, इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा केपी और केसी में रिलेशन बताने के लिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो रिएक्शन दिया गया पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे डेल एन जी का। डेल एन जी बराबर क्या बताए थे? गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। इतना क्लियर है? अब देखो, गैस सभी मान लो हमारा ए बी सी डी सभी क्या है? गैस है। तो गैस के स्मॉल कितना है? 4 और 5। तो 4 + 5 गैस हो गया, ये मोल हो गया प्रोडक्ट का। माइनस रिएक्टेंट में कितना मोल है? देखो 2 और 3, तो 2 + 3 मोल हो गया। इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे कितना आ जाएगा? 4 मोल। 4। अब हमारा डेल एन जी का वैल्यू कितना आ गया? डेल एन जी इक्वल टू 4। अब हम जानते हैं कि केपी और केसी में क्या रिलेशन होते हैं। केपी इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा? केपी इक्वल टू क्या होता है? केसी आर टी के पावर हमारा डेल एन जी। अब डेल एन जी कितना आया हमारा इस रिएक्शन का? डेल एन जी हमारा 4 आया। केपी इक्वल टू केसी आर टी के पावर 4। ये हमारा रिलेशन आ गया केपी और केसी में। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया? रिलेशन आ गया इस रिएक्शन के लिए। अब केपी देगा तो यहाँ से केसी निकाल देंगे, क्योंकि टी टेम्परेचर तो पता है ये हमें। ये आर क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है? आर इक्वल टू 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये होता है आर का वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ गया इस रिएक्शन के लिए। अब हम इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, अब बता दो तुम, केपी बड़ा होगा या केसी बड़ा होगा? क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन दूसरा है यहाँ पर इन, चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, अब हम तुम यहाँ से ऑप्शन कौन सा रिएक्शन दे दिया तुम्हारे पास, जो सेम रिएक्शन इसी रिएक्शन को उठाया, इसी रिएक्शन को उठाया और तुम्हें यहाँ पर क्या दे दिया, इस रिएक्शन का ही, इस रिएक्शन का ही तुम्हें केपी और केसी बताना है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर से लिखते हैं इस रिएक्शन को। चलो हो गया। ठीक है, अब इसका हमें केपी और केसी, तो यहाँ से डेल एनजी का वैल्यू कितना आया था हमारा, इसके लिए इस रिएक्शन के लिए डेल एनजी का वैल्यू कितना आया था, 4 आया था। और केपी और केसी में क्या रिलेशन आया था, तो केपी इक्वल टू केसी आर टी के पावर हमारा क्या हो जाएगा 4। अब बताओ ये जो अगर टेम्परेचर आर टी का वैल्यू अगर किसी तरह का से 1 से बड़ा हो जाए, तो जो हमारा इसका वैल्यू आएगा केपी ग्रेटर देन केसी आ जाएगा। क्यों, देखो कुछ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके जब के बराबर होगा, इसका मतलब केपी हमारा बड़ा है, जैसे हमारा एक 2 है इक्वल टू 6, एक सेकेंड, अब जैसे हमारा ये क्या है 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। अब देखो ये क्या है, इसको केसी मान लो, ये हमारा केपी है और ये आरटी का पावर डेल एनजी का वैल्यू है। अब देखो ये हमारा केसी और केपी, ये दोनों इसको हटाओ अभी, तो कौन सा बड़ा है, केपी हमारा बड़ा है, तो इसका मतलब केपी जो हमारा बड़ा होगा केसी से। ठीक है, चलो हम लोग इसका केस पढ़ते हैं, केपी और केसी में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन हम अभी लिखते हैं, हमारा केपी इक्वल टू क्या आता है, केसी आर टी के पावर हमारा डेल एन जी होता है। ठीक है, अब यहां से हमारा क्या हो सकता है कंडीशन, कि हमारा जो डेल एन जी का है, जो हमारा डेल एन जी है, ये हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाए। ऐसा थोड़ा कि हमेशा 0 होगा, कोई केस आएगा जहां पर हम लोग मान लेते हैं उसका डेल एन जी का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इस केस में दो तरह का केस बनता है, क्या बन जाएगा देखो, यहाँ से आर टी के अगर ग्रेटर देन 1 हो गया, आर टी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो यहाँ के पी, यहाँ क्या हो जाएगा के पी ग्रेटर देन के सी। ये पिछला कंडीशन अभी बताया था कि आर टी ग्रेटर देन हमारा 1 हो जाए तो के पी ग्रेटर देन के सी हो जाएगा, कुछ इस तरह का रिलेशन हमारा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखो अब दूसरा क्या हो सकता है कि जो हमारा आर टी का वैल्यू है वो लेस देन 1 हो जाए। ठीक है, दूसरा केस क्या बन सकता है बच्चों, जो आर टी का वैल्यू है हमारा लेस देन 1 हो जाए, तो इस समय हमारा क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, तो हमारा के सी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन के पी हो जाएगा। ठीक है, कैसे सर, अभी यहां पर बताया था, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, ये 6, एक सेकेंड, इसको क्या करना है माइनस में करना, तो -3 इसको कर दो, अगर निगेटिव आ गया तो -3, तो इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब के सी हमारा बड़ा है एज कंपेयर टू के सी के पी। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है हमारा, ठीक है, अब दूसरा क्या हो सकता है, जो हमारा डेल एन जी का वैल्यू है, डेल एन जी का वैल्यू हमारा 0 हो जाए, ऐसा थोड़ी कि हमेशा बड़ा ही होगा, कभी ना कभी तो 0 होगा। तो अगर किसी केस में हमारा 0 हो गया तो उस समय केपी और केसी में क्या रिलेशन आएगा वो देखते हैं। तो बताओ केपी इक्वल टू के सी आर टी के पावर डेल एन जी होता तो ये 0 हो जाएगा, तो अगर किसी भी संख्या पर पावर 0 आ जाता तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता, तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन बन जाएगा केपी इक्वल टू के सी, यहाँ से हमारा केपी और केसी दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा हमारा केस बन सकता है जो हमारा डेल एन जी का वैल्यू है लेस देन 0 हो जाए, मतलब निगेटिव, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है निगेटिव। तो यहाँ से भी हमारा दो केस बनता है, जिस तरह से हमारा आर डेल एन जी ग्रेटर देन 0 में बना, उसी तरह से डेल एन जी निगेटिव वालों में दो हमारा केस बनता, अगर आर टी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, आर टी क्या हो जाए
ग्रेटर देन 1, तो हमारा जो Kp है यहाँ पर क्या था, RT ग्रेटर देन 1 था, लेकिन डेल एन जी क्या था, ग्रेटर देन 0 था। यहाँ पर Kp ज्यादा बड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, Kc ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू Kp। ठीक है, जस्ट रिवर्स। अब दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है हमारा, जो RT है लेस देन 1 हो जाए। लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब हमारा जो Kp है, Kp क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन Kc। ये कैसे हो रहा है, अभी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे N2 प्लस 3H2, ये हमें कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 में, अमोनियम। इसको बोला गया, बताओ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। देखो क्या पूछ रहा था हमारे पास, N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट हो रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। देखो Kp एंड Kc में हमें सबसे पहले रिलेशन पूछा, कुछ नहीं करना, जो हमारे पास रिएक्शन दिया है इसका डेल एन जी पहले निकालना है। तो डेल एन जी बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितने 2 माइनस, ठीक है, यहाँ पर कितना 3 प्लस 2, 3 प्लस 1, ठीक है, कितना 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। अब डेल एन जी का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर डेल एन जी हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, के पी इक्वल टू, ठीक है, के सी आर टी के पावर डेल एन जी। ठीक है, तुम्हें कब बताना, 8, कब बताना 8 रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर बताना है। डेल एन जी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से हमारा केपी क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमारा केपी क्या बन जाएगा, देखो केपी इक्वल टू के सी आर टी के पावर -2, ये बन जाएगा। और केपी इक्वल टू के सी बाई आर टी। ठीक है, ये हमारा। अब यहां से तुम्हें बताना कौन सी संख्या हमें बड़ा है, केपी बड़ा है या केसी बड़ा है। ठीक है, जैसे हमारे पास 6 है इक्वल टू 12/2 है, तो बताओ कौन सी संख्या बड़ा है, ये यहाँ पर आर टी है, ये आर टी है। अब बताओ केपी और केसी में रिलेशन बताना, तो यहाँ से हमारा केसी ग्रेटर देन केपी है। ठीक है, केसी क्या है, ग्रेटर देन केपी है। ठीक है, तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा केसी ग्रेटर देन केपी, इसी एग्जांपल से समझ सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखो अब हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब एक होता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम केपी और केसी बता रहे हैं। ठीक है, देखो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं ना, वो डिपेंड नहीं करते किस पे, कंसंट्रेशन पर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर को घटाओगे बढ़ाओगे तो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इफेक्ट करेगा। इट ओनली डिपेंड्स ऑन, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ये सिर्फ से और सिर्फ किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर सर अगर इसमें कैटलिस्ट डाल देंगे तो क्या होगा, कैटलिस्ट क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इट डज नॉट इफेक्ट ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। ऑन एडिशन, ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब तो सर कैटेलिस्ट क्या करता है, इट ओनली प्रोवाइड, क्या करता है, हमारा इक्विलिब्रियम को पहले रीच करवा देता है, मतलब एक रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन को बढ़ा के उस इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस इक्विलिब्रियम जो आता है उसको पहले हमें रीच करवा देता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, इसको तुम इस पॉइंट को तुम क्या ग्राफ से भी समझ सकते हो। जैसे हम लोग एक ग्राफ बता रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, चलो ठीक है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम है, ये क्या है, इधर रेट है, इधर टाइम है, रेट बटे ये क्या है, हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम विदाउट कैटेलिस्ट है, ये क्या है, विदाउट कैटेलिस्ट है। अब इसमें मैं कैटेलिस्ट ऐड कर देने के बाद हमारा जो इक्विलिब्रियम देखो कहां पे पहुंच जाता है, एक सेकेंड, हमारा इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा ना ऊपर, क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हमारा इंक्रीज कर गया, तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। देखो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ गया, इक्विलिब्रियम क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है, ये फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से हमारा फैक्टर अफेक्ट करता है, फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, पहला फैक्टर हम लोग देखते हैं कौन सी, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। पहला फैक्टर है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, तुम किस तरह से रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। अभी एग्जांपल के साथ हम लोग करते चलेंगे। चलो ठीक है, एग्जांपल अभी हम लोग लिख रहे हैं ए प्लस बी, ये हमारा कन्वर्ट हो गया सी प्लस डी में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ये हमारा क्या कन्वर्ट हो गया, सी प्लस डी में। ठीक है, तो यहां से बताओ के सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ के सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सी टू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब क्या करो, इस रिएक्शन को थोड़ा रिवर्स कर दो, ये जो रिएक्शन हम लिए हैं इस रिएक्शन को अब रिवर्स करके लिख दो। रिवर्स करके लिखेंगे क्या होगा, सी प्लस डी कन्वर्ट हो गया हमारा ए प्लस बी में, ऑन रिवर्स द रिएक्शन। जब हम लोग रिएक्शन को रिवर्स कर दिए तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा बताओ, एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के सी डैश इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी। कोई दिक्कत? अब क्या करो, इक्वेशन इसको 1 मान लिए थे हम लोग, इसको 1 माने, अब इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या करो, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो क्या होगा हमारे पास बताओ, के सी इंटू के सी डैश इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी क्या हो जाएगा हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ
डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू, अब क्या करना है केसी को, तो केसी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। यहां तक बात आया समझ में? इसको थोड़ा सा ब्लू रंग से लिख देते ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा बताओ, के सी इंटू के सी डैश इक्वल टू, देखो ए बी से ए भी कैंसिल हो गया, सी से सी डी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 आ गया। इसका मतलब जो हमारा रिएक्शन को अगर रिवर्स करेंगे तो हमारा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के सी डैश इक्वल टू 1/Kc। तो हमारा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जो हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसका रिवर्स हो जाएगा। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं ऑन रिवर्स द रिएक्शन, रिएक्शन को रिवर्स करने के बाद हमारा जो होता है देन न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ इनिशियल कांस्टेंट, रिवर्स ऑफ इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम, रिवर्स ऑफ इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिवर्स ऑफ इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारे पास अगर N2 है प्लस 3H2 है, ये दे रहा है हमारे पास 2NH3। अगर इसका मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं लेट, इसका इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या के है, K1 है। ठीक है, जब इसको हम लोग रिवर्स अब कर दे, क्या कर दे, इस रिएक्शन को हम लोग रिवर्स कर देते, 2NH3 कन्वर्ट हो रहा है N2 प्लस 3H2 में, तो इसका जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू 1/K1 हो जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो तो कैलकुलेट, चलो दूसरा, ये पहला कंडीशन था। दूसरा हम लोग देखते हैं ऑन मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे हम लोग अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखेंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे मल्टीप्लाई करने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोई एक कांस्टेंट डिजिट से अगर रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है, ठीक है, चलो अभी लिखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, ऑफ द रिएक्शन। देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यह कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमारा रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास 2NO2 है, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, NO प्लस, सॉरी ये किसमें कन्वर्ट है, N2 प्लस O2 में, N2 प्लस 2O2 में कन्वर्ट हो गया। तो बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेंगे हम लोग, K1 इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 के पावर 2, ये तो लिखेंगे, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO2 के पावर 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास डिवाइड बाय इन बोथ साइड, इन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1/2, दोनों तरफ क्या करें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा नया इक्विलिब्रियम, नया रिएक्शन क्या बन जाएगा, NO2
ठीक है, ये क्या बन जाएगा, हाफ N2 प्लस O2, ये बन जाएगा। तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K2 मान लेते हैं नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए। K2 बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट N2 के पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO2। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। क्या कर दो, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड कर दो। किस, क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से, K2 के पावर 2 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 के पावर 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO2 के पावर 2। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को गौर से देखो। देखो 1 ये है और हमारे पास 2 ये है। देखो LHS क्या है, RHS दोनों का क्या बराबर है, RHS क्या बराबर है, तो LHS बराबर होना चाहिए, तभी तो ये इक्वेशन को वैलिड होगा। इसका मतलब K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 के पावर 2। यहाँ से नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या आएगा, K2 इक्वल टू अंडर रूट K1। इसका मतलब देख रहे हो, जिस संख्या से मल्टीप्लाई करें उस संख्या उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला गया। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारा, चलो ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, इसको छोटा करके यहाँ पर लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां से हम लोग K2 इक्वल टू K1 के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आ रहा है समझ में। अब देखो किस संख्या से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कितना, 1/2 के पावर में जा गया। तो यहां से हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, व्हेन ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई इन अ रिएक्शन। जब हम लोग किसी रिएक्शन, तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जो हमारे पास इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इनिशियल का पावर क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट डिजिट, जिस डिजिट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम लोग ए 2A इक्वल टू बी प्लस सी दे रहा है। ठीक है, बी प्लस सी दे रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। तो बताओ, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए, कन्वर्ट हो रहा है हाफ बी प्लस हाफ सी, इसका बताना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा। तो क्या होगा बताओ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं हमारे पास K है। तो K बराबर क्या बताते हैं, इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे, K1 दिया, कितने से डिजिट, कितने से मल्टीप्लाई किए, देखो यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये पावर 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग पहले। हमारे पास कोई केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन, हमारे पास कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, जो हमारा रिएक्शन H2 प्लस I2 कन्वर्ट हो रहा है 2HI में। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दे दिया 4 इंटू 10 के पावर -16। ठीक है, ये हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया है, ये हमारा K1 है। फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब कौन से रिएक्शन तुम्हें दिया है, देखो क्या दिया है, HI कन्वर्ट हो रहा है हाफ I2 प्लस हाफ H2 में, इसका तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना।
ठीक है, चलो देखो, पहले क्या करो, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाने की ट्राई करो, नहीं बने फिर मेरा सोल्यूशन देख लेना। चलो देखते सोल्यूशन करते हैं। देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो रिएक्शन दिया है किसका पूछा, एच आई क्या इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और हमें एच आई को लेफ्ट साइड में लाना। इसका मतलब एक बार रिएक्शन को क्या रिवर्स किया। सबसे पहले क्या करो, रिएक्शन को रिवर्स कर दो, क्या करो, H2 प्लस I2 हमें क्या दिया, 2HI। अब HI को हमें लेफ्ट साइड में लाना, तो रिवर्स कर दो रिएक्शन को, तो इसका हमें K1 दिया है, इसको रिवर्स करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 2HI कन्वर्ट हो रहा है H2 प्लस I2 में, इसका हमारा पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K मान लो, तो K बराबर क्या हो जाएगा, 1/K1, ये हो जाएगा, अरे इतना हो जाएगा। अब क्या किया, देखो एच आई हमें लाना, यहाँ पर 2HI है, तो इसका मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 1/2 इन बोथ साइड। अगर बोथ साइड में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये एच आई कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाफ H2 प्लस हाफ I2। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका पावर हो जाएगा, इसका मतलब K2 के पावर क्या हो जाएगा, 1/K1 के पावर कितना हो जाएगा, 1/2। अब वैल्यू रख दो, K2 इक्वल टू 1/4 इंटू 10 के पावर -16 के पावर 1/2 था। अब K2 इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, देखो ये क्या है, 1/रूट के में 4 इंटू 10 के पावर -16। K2 इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, 1, 2 का स्क्वायर रूट कितना था, 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 10 के पावर -8। तो हमारा यहाँ से K2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू 10 के पावर 8। बताओ 0.5 को क्या लिखे, 5 इंटू 10 के पावर 7 लिख सकते हैं ना, बताओ, ये सिंपल सी मैथ है। तो ये हमारा K2 का वैल्यू आ गया, इसका मतलब जो हमारा K2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस K2 का वैल्यू 5 इंटू 10 के पावर 7 आ जाएगा। आ रहा बात समझ में, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक तीसरा कंडीशन देखते हैं, जब हम लोग दो रिएक्शन को ऐड करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एडिशन ऑफ टू रिएक्शन, एडिशन ऑफ रिएक्शन, जब हम लोग एडिशन ऑफ रिएक्शन करेंगे, जब लोग अब दो रिएक्शन को ऐड करने के बाद तीसरा रिएक्शन आ रहा है, तो उस तीसरा रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, उन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन देखो ले लेते हैं। N2 प्लस O2 हमें क्या दे रहा है, 2NO दे दिया, ठीक है। अब ये इसको एक K1 बोल दो। अब हमारे पास दूसरा रिएक्शन, दूसरा क्या दिया है, देखो इसको क्या बोल दो, K1 बोल दो। अब दूसरा रिएक्शन क्या दिया है, ये हमारे पास 2NO प्लस O2, ये हमारे पास गिब्स क्या दे रहा है, 2NO2 दे रहा है, इसको K2 बोल दो। अब हमें बताना है फाइंड, तो हमें बताओ इन दोनों रिएक्शन को जोड़ने के बाद एक रिएक्शन बनेगा, क्या बन जाएगा बताओ, N2 प्लस 2O2 हमें कन्वर्ट हो गया क्या, 2NO2 में। तो बताओ इसको K3 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है, मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया, तो दो रिएक्शन को ऐड करने के बाद तीसरा रिएक्शन मिला, इन तीसरा रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू जो दिया है रिएक्शन हमें इनिशियल में, कुछ नहीं, चलो देखते हैं। यहाँ से K1 बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। K1 ये इक्वेशन, इसको 1 मान लो। अब इसी तरह से K2 बराबर क्या लिख सकते हैं, K2 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 2NO2, यहाँ से क्या बन गया
देखो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, ये पावर 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन NO के पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये बन जाएगा। अब क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को, इसको 2 मान लो, इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करो, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, दोनों को ये करो मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा K1 इंटू K2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO के पावर 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 के पावर 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO के पावर 2। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, देखो ये से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बन के यहाँ से बच के आया, क्या बन के आया हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ NO, कंसंट्रेशन ऑफ NO 2 के पावर 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 के पावर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। देखो पावर 1 यहाँ भी है, और ये लिखना O2 भूल गया, चलो कंसंट्रेशन ऑफ O2 है, ठीक है। यहाँ भी पावर 1 है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन 2 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ से क्या आ गया, K1 इंटू K2 इक्वल टू हमारा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 के पावर 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 के पावर 2, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। अब जो हमारा थर्ड रिएक्शन बना था, थर्ड रिएक्शन क्या बना था, देखो थर्ड रिएक्शन को यहाँ से कॉपी करते, ये हमारे पास क्या था, थर्ड रिएक्शन था, ये हमारे पास क्या है, थर्ड रिएक्शन है, देखो ठीक है, ये हमारे पास थर्ड रिएक्शन। तो इसके लिए K3 क्या लिख सकते हैं बताओ, K3 बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसके लिए भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 के पावर 2, देखो ठीक है, यहाँ पर 2 है, कोई दिक्कत। अभी इसको इक्वेशन कितना मान लो, फोर्थ मान लो। अब दोनों इक्वेशन थर्ड और फोर्थ के देखो कुछ RHS में सेम है, LHS भी सेम होना चाहिए। इस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से हमें क्या पता चलता है, RHS में क्या सेम है, तो LHS भी हमारा सेम होना चाहिए सर। तो K1 इंटू K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K3। ये हमारे पास देखो यहाँ से क्या पता चला कि जब दो रिएक्शन को ऐड करने के बाद एक तीसरा रिएक्शन मिलता है, तो जो तीसरे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव नेचर का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक नोट बना के, ऑन एडिशन ऑफ रिएक्शन देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर इन मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। जब दो रिएक्शन को ऐड करने के बाद वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नया बनता है वो हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता है, ठीक है। अब एक लास्ट कंडीशन बचता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन में, वो होता है सब्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्शन। अभी क्या किए थे, एडिशन किए थे, देख रहे हो मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, हम लोग केमिस्ट्री के बच्चे होके मैथ पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सभी चलो मान लेते हैं हम लोग, कोई मेरे पास कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, इसका कांस्टेंट K1 है। अब हमारे पास C कन्वर्ट हो रहा है D में, इसको K2 मान, ठीक है। जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, A माइनस C, हमारा इक्विलिब्रियम आएगा B माइनस C, सॉरी B माइनस D। क्या ऐसे रिएक्शन लिखा जाता है माइनस में, नहीं, हमेशा प्लस में रिएक्शन लिखा, तो इसको इधर लेकर A प्लस D, हमारा क्या बन जाएगा C प्लस B, ठीक है। इस रिएक्शन को भूल जाओ, हमारा रिएक्शन फाइनल रिएक्शन क्या बनेगा, घटाने के बाद हमारा रिएक्शन ये बन जाएगा। तो इसका हमें
बताओ क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका बताओ हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। क्या किए, दोनों को घटा दिए। तो बताओ क्या हम लिख सकते हैं यहाँ से, K1 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। इसी तरह से K2 बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी। इसको इक्वेशन सेकंड मानो। अब इसी तरह से इस रिएक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू क्या लिखे, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। लिख सकते हैं ना। बताओ कंसंट्रेशन ऑफ डी, क्योंकि डी प्रोडक्ट में है। अब यहां से क्या करो, देखो कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी। कुछ गौर से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। के बराबर बताओ इसके क्या लिख सकते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन वन K1 लिख सकते हैं, K1 इंटू बी बाई सी। देखो डी बाई सी है तो इसको अपोजिट करेंगे तो K1/K2 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा इक्विलिब्रियम नया कांस्टेंट बनेगा, दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा, K1 डिवाइड बाय K2। ये हमारा नया इक्विलिब्रियम। देखो जब हम लोग एडिशन किए थे तो क्या हो गया था, मल्टीप्लीकेशन। जब सबट्रैक्ट किया तो हो गया डिवाइड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए यहाँ तक कोई दिक्कत। ये हमारे आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप लोग चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने